एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रदीप में। आज का टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र देखते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कुछ बातों पर निर्भर करता है। किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक एवं उसकी वक्रता त्रिज्याओं के बीच में जो संबंध होता है उसे हम अपवर्तन का सूत्र कहते हैं, जिसे लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं या लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक पतला लेंस लेते हैं। पतले लेंस के सामने कुछ दूरी पर बिंदु O पर कोई वस्तु रखी जाती है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरे पृष्ठ पर I डैश पर इसका प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद I डैश इस लेंस के लिए, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए यानी लेंस के P2 पृष्ठ के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है। इसके बाद दूसरी बार इसका प्रतिबिंब है वो I पर बनता है। तो आइए देखते हैं सूत्र का निगमन किस प्रकार से करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष के, लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर रखी है, बिंदु O पर रखी है, जिसकी प्रथम पृष्ठ, लेंस के प्रथम पृष्ठ P2 से O के बीच की दूरी है U दूरी पर रखी है। लेंस से कोई वस्तु है वो U दूरी पर रखी है। इसके बाद इसका इस पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण इसका प्रतिबिंब है वो I डैश पर बनता है। और I डैश की जो गोली पृष्ठ की प्रथम पृष्ठ से दूरी है वो है V डैश माइनस T। तो आइए देखते हैं। सॉरी, ये B डैश माइनस T नहीं है, B डैश है। इतनी B डैश है। और इसके बाद द्वितीय पृष्ठ से P2 से दूरी है, P2 से दूरी होती है B डैश माइनस T। P2 से I डैश के बीच की दूरी है B डैश माइनस T। इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं अपवर्तन के सूत्र से। अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र होता है N/V माइनस 1/U। N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। ये अपवर्तन का सूत्र होता है। इसमें क्या कहा गया है, सर्वप्रथम कि जो लेंस का प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ P1 से वस्तु है वो U दूरी पर रखी है। लेंस के प्रथम पृष्ठ से वस्तु U दूरी पर रखी है। अतः हम क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी U लिखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, लेंस के प्रथम पृष्ठ से B दूरी पर, B डैश दूरी पर बनता है। यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है U बराबर U लिखेंगे और V बराबर लिखेंगे B डैश। प्रथम पृष्ठ से प्रतिबिंब है वो B डैश दूरी पर बनता है। और इनकी वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं क्रमशः R1 व R2। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। तो आइए इसमें लिखते हैं N/V डैश, V बराबर V डैश माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R1। इसे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। इसके बाद देखते हैं कि जो I डैश है, इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है I डैश, ये द्वितीय पृष्ठ के लिए, लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यहाँ पर लिखेंगे I डैश लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है।
आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी वस्तु यू की जगह, वस्तु की दूरी की जगह पर हम लिखेंगे वी डैश माइनस टी। P2 से दूरी कितनी है, वी डैश माइनस टी। और अब जो प्रकाश की किरण है वो लेंस से द्वितीय पृष्ठ यानी लेंस से बाहर की तरफ जा रही है। लेंस एक दूसरा माध्यम है, तो हम n बराबर लिखेंगे n/n। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2n1 बराबर होता है 1/1n2। जब कोई प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, क्योंकि इस लेंस के दोनों तरफ एक समान माध्यम है, ये माध्यम और ये माध्यम एक समान है और लेंस एक दूसरा माध्यम है, तो जब दूसरे पृष्ठ से दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन है वो उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो फिर से अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र n की जगह पर लिखेंगे n/1/n अपान, और v डैश यानी v की जगह पर लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जब I डैश है वो वस्तु के लिए आप इस जो प्रतिबिंब I डैश है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, v दूरी पर, I पर बनता है, बिंदु I पर, P2 से I पर बनता है, यानी इसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है v, तो v लिखेंगे -1/u। u बराबर लिखेंगे, ये जो प्रतिबिंब बना था सर्वप्रथम, ये इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी u बराबर लिखेंगे v डैश माइनस टी। v डैश माइनस टी बराबर n की जगह पर 1/n माइनस 1 अपान, और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है r2। इसके बाद इसे लिखेंगे 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस टी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस n अपान nr2। इसके बाद देखेंगे कि लेंस पतला है, पतला लेंस है जिसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वक्रता त्रिज्याओं की अपेक्षा जो लेंस की मोटाई है, लेंस की मोटाई t है, वो उपेक्षणीय है। यहाँ पर लिखेंगे पतले लेंस के लिए वक्रता त्रिज्याओं की अपेक्षा लेंस की मोटाई उपेक्षणीय है। उपेक्षणीय है, अतः v डैश माइनस टी बराबर v डैश लिखने पर, और दोनों पक्षों में n का गुणा करने पर, यहाँ पर देखेंगे कि v डैश माइनस टी है, यहाँ पर जो लेंस की मोटाई है वो वक्रता त्रिज्याओं की अपेक्षा उपेक्षणीय है, अतः t को छोड़ने पर तो लिखते हैं, इसमें गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में n का गुणा करेंगे तो n/nv माइनस n/v डैश, क्योंकि t को जब छोड़ देंगे तो v डैश बचेगा सिर्फ, बराबर 1 माइनस n/nr2। यहाँ से n चला जाएगा, इसके बाद शेष बचता है 1/v माइनस n/v डैश बराबर, यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर लिखेंगे, यहाँ पर शेष बचेगा n-1
अपान R2। ये समीकरण नंबर है दूसरा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर n-v1 है, n-v1। समीकरण 1 व 2 को जब जोड़ेंगे तो माइनस के n अपान वी डैश ये चले जाएंगे। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था n अपान वी डैश माइनस 1 अपान u। इसके बाद में ये समीकरण दूसरा क्या है? 1 अपान वी और माइनस n अपान वी डैश बराबर, समीकरण 1 में इधर था n माइनस 1 अपान R1 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे माइनस n माइनस 1 अपान R2। यहाँ से n अपान वी डैश और n अपान वी डैश माइनस के हैं और प्लस के हैं। इसके बाद इन्हें लिखेंगे 1 अपान वी माइनस 1 अपान u बराबर, यहाँ से n माइनस 1 और n माइनस 1 कॉमन लेंगे, n माइनस 1, यहाँ पर शेष बचेगा 1 अपान R1 और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे 1 अपान R2। यहाँ पर आ गया 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। इसके बाद देखेंगे कि जब कोई वस्तु लेंस के सामने, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, यानी वस्तु जब अनंत पर, जब वस्तु यानी u बराबर अनंत, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब है यानी v बराबर है वो द्वितीय फोकस पर बनता है, यानी v बराबर f। इसके मान समीकरण ये नंबर 3 है, ये मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर 1 अपान f लिखेंगे और माइनस 1 अपान इनफाइनाइट लिखेंगे, अनंत, बराबर n माइनस 1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यहाँ पर 1 अपान f शेष बचेगा, इसका मान 0 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये सूत्र का निरूपण हो गया। इसे लेंस मेकर या लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार लेंस निर्माता सूत्र का निगमन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।